जी नाजरीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक ब्यूटिशन सैलून फॉर्म के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ समाजी रहनुमा अल्ताफ़ पारिक ने अयाज मेमन मोतीवाला के ज़ेर निगरानी कराची की तमाम ब्यूटी सैलून के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी और तकरीब तकसीम सर्टिफिकेट अवार्ड्स डिफेंस फेज 2 में शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल परफॉर्म मेकअप आर्टिस्ट मैडम अफशा रऊफ ने शॉर्ट क्लास ली और लेक्चर दिया। मेहमान खुसूसी में शामिल शाजिया हुसैन, मैडम तलत सलमान, मैडम सीमा शाह, ए ब्यूटी सैलून की अनीला, सर अयान कुरैशी ने शिरकत की। इस मौके पर पावर प्लस न्यूज़ की एंकर पर्सन तैयबा ताहिरा और इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी ने अयाज मेमन मोतीवाला और दीगर ब्यूटिशन से इंटरव्यूज भी लिए। आप भी मुलाहिजा फरमाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो इस प्रोग्राम की रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं मशकूर ममनून हूँ पावर प्लस का, जो कि आरिफ सोनी साहब से। मैं उनसे कुछ बुलाऊंगा कि वो उनसे कुछ तासुरात लूँगा, फिर बाद में वो आपसे इंटरव्यूज़ लेंगे, बाद में थोड़ा आखिरी मराइल में। तो इससे अयाज मेमन के आने से पहले हम पावर प्लस के आरिफ सोनी साहब को बुलाते हैं कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ और इस तकरीब के बारे में, इस इवेंट के बारे में और अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें, टाइम कम है। चलें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बहुत मशकूर हूँ अयाज मेमन साहब का। ये जो यहाँ पर एक इन्होंने बहुत अच्छा एक मीडिया ग्रुप के नाम से इन्होंने एक बड़ा अच्छा ब्यूटिशन के हवाले से काफ़ी एक रौनक सी सजी हुई है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और माशाल्लाह भी केक कटिंग की भी जो है बाकायदा जो है ईद मिलन पार्टी इन्होंने जो अरेंज की है, यहाँ पर सारी ब्यूटिशंस आई हुई है यहाँ पर। और मैं सब लोगों का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे हमारे चैनल्स राजा अब्दुल गफ्फार पावर प्लस के जो हमारे चेयरमैन हैं और जो इटली के अंदर बैठे हुए हैं, और आज इस हवाले से कि ब्यूटिशन के क्या मसाइल होते हैं और जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं या उसके बारे में कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या जो कुछ लोग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं आजकल, इनके बारे में जो काफ़ी हमें आज टिप्स मिलेगी इसके बारे में। जी अयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप अयाज भाई। क्या कहेंगे हमारे पावर प्लस चैनल के बारे में, और आपने आज जो इतना बहुत ज़बरदस्त आपने एक मेला सजाया माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेला मैंने नहीं सजाया, ये सहरा जाता है अल्ताफ़ पारिक भाई को। और मुझे नहीं पता था कि अल्ताफ़ पारिक भाई इतना बड़ा मेला सजा देंगे। ये हमेशा जब भी प्रोग्राम करते हैं 5, 10, 15 लोग होते हैं, लेकिन आज तो वाकई इन्होंने कमाल कर दिया। तो मैं इनको खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ कि ज़मीं पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना, यारों को ये सा इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीं पे निशान कर दे। तो अल्ताफ़ पारिक भाई की खूबी यही है कि मैंने इनको हमेशा बेलूस अवामी खिदमत करते हुए पाया है, देखा है। और मुझे अगर ये इल्म होता कि ये इतने लोगों का मेला सजाएंगे तो फिर यकीनन मैं इनसे ये कहता कि भाई ये जगह मुनासिब नहीं थी, क्योंकि 2, 5, 10 लोगों के लिए तो ठीक था, लेकिन इतनी ख़वातीन अगर एग्जॉज रहेंगी तो वो हमारी बातों को सुन नहीं पाएंगी। अगर ख़वातीन की बका और उनके मुस्तकबिल में तरक्की के लिए कोई इवेंट करना है तो फिर उनको इन्वायरमेंट भी वैसा देना है कि वो इस तरह से बैठे कि हर लफ्ज़ को सुने। तो बहरहाल देर है दुरुस्त है, इसी बहाने मेरे इस ऑफिस में आप लोगों ने कदम रखा तो मेरे लिए खुश नसीबी है। और अब भी वो अब ज़रा आगे बढ़ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे भी आगे निकल गए हैं। तो अभी हम ये अल्ताफ़ असल में बहुत से लोग हैं जो कि एक सेलिब्रिटी से मिलना चाह रहे थे। अब इन्होंने तो कहा मेरा बंगले पे कर लो, मैंने बोला थोड़ा ढूंढने में तकलीफ होगी, तो ये ऑफिस जरा आपकी इजी रहती है। तो सेलिब्रिटी कौन है? इसे कराची की टॉप क्लास की सेलिब्रिटी अयाज मेमन मोतीवाला है। ये वाहिद शख्सियत है जिस सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। जब ये व्यूज़ के बारे में बताते थे तो इनके शायद इतने व्यूज़ नहीं थे, मेरे थोड़े ज़्यादा होते थे, लेकिन आज इतना बड़ा बढ़ के व्यूज़ हो गया है, मैं खुद हैरत ज़दा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही वेल एंड गुड है, इनके चाहने वाले बहुत हैं, इनको मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। तो अयाज मेमन मोतीवाला साहब के लिए एक भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। तो अयाज मेमन मोतीवाला साहब से मैं अपना बाज़ाब्ता तौर पे, अभी तो वो मेरे ख्याल से पावर प्लस को अपने तासुरात में है और हमारी और ब्यूटिशन रास्ते में भी है, तो बाज़ाब्ता तौर पे अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे अयाज मेमन मोतीवाला साहब। चलूँ है अच्छा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, दोस्तों को,
तमाम पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान को खुशहाल करने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जो थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने की इन्वायरमेंट के हवाले से, आप आ जाते हैं जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर आए। मैं चूँकि गोल्ड स्मिथ हूँ, ज्वेलर हूँ, मेरा गोल्ड का बिज़नेस है, डायमंड का बिज़नेस है, तो जौहरी हीरे की परख बेहतर जानता है, ये कहावत है। और हीरा अनमोल होता है और अनमोल का कोई मोल नहीं होता, जिसका कोई मोल बन जाए तो वो अनमोल नहीं होता। तो पाकिस्तान की ख़वातीन दुनिया की हर उस ख़वातीन के मद्दे मुकाबिल, या उनसे कम तो नहीं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आज दुनिया चांद और मरीख पर पहुँच गई। लेकिन पाकिस्तान की बदनसीबी, हमारे बेटा आ जाना ज़रा, ये हो जाएगा तो मेरा बच्चा, रिमोट का ये बटन से भी खुलता है क्या, ज़रा देख ले तो के दुल्हन के मेहंदी के प्रोग्रामों के जब वो बताती हैं कि हमारे ये ड्रेस है, हमारा इस तरह का प्रोग्राम है, तो हमने हमेशा जेवर को लेकर के, ज्वेलरी को लेकर के कलर कम्बिनेशन उनको करके हमेशा दी। तो मेरा ख़वातीन के साथ हमेशा राब्ता ज़्यादा रहा। उसमें एक पॉलर ब्यूटिशन भी ऐड होता है, यानी एक दुल्हन अच्छा लिबास पहन ले और मुझसे अच्छी लाखों की ज्वेलरी ले जाए, जब तक ना मुकम्मल है, जब तक वो एक ब्यूटिशन के हाथ से अपना मेकअप ना कराए या अपने आप को ज़्यादा हसीन ना नज़र आए। तो मैं ये समझता हूँ कि कपड़े हो ना हो, ज्वेलरी हो ना हो, ब्यूटिशन पाकिस्तान का वो ऐसा एक, मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा और जहाँ पर वो प्रोडक्ट बहुत। वो ये नहीं कहता मेरे शौहर को उम्रा करा दूँ, तो बेटियां अपने घर पे भी चली जाएं तो भी कहती हैं कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख लूँ। तो ये लगन है, जुस्तजू है, लेकिन ये कामयाबी नहीं। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि दो चीज़ें यहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको मेरिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगी बदनसीबी या खुशनसीबी। बदनसीबी खुशनसीबी का आंसर ये ले लें कि एक खूबसूरत हसीन लड़की सुपर स्टोर में किसी एक प्रोडक्ट के बाहर खड़े रह करके 30 से 35 हज़ार रुपये में उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही होगी, और मेरे ज्वेलर्स में 200 किलो की एक खातून आती है और 20-25 लाख 50 लाख का जेवर खरीद के ले जाती है। तो ये खुशनसीबी और बदनसीबी है। टैलेंट नहीं है, टैलेंट जिसका है वो 30 हज़ार में नौकरी कर रही है, जिसका टैलेंट नहीं है, मुकद्दर अच्छा है, वो 50 लाख की शॉपिंग कर रही है, वजन भले 200 किलो। दुनिया में टैलेंट की कदर है, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं हुई क्योंकि रियासत ने माओ को उनके हुकूक ही नहीं दिए। लड़कियों को यही नहीं पता है जमहूरी निज़ाम में से वोटर माँ की कोख से पैदा होने के बाद दीनी एतबार से एक लड़की का मुआशरे में किरदार किया है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में जब दुनिया को देखता हूँ, अब मैं आपसे किसी से भी पूछूंगा दुनिया में इस वक्त कितने ममालिक हैं, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके वीटो पावर है और 5 में से कितने काले और कितने गोरे हैं, ये भी नहीं पता होगा। हमारी लड़कियों को घर के मसाइल से नहीं निकलने दिया तो वो आलमी और दुनियावी मामलात किधर से देखेंगी। वो सुबह उठती हैं तो पानी का गिलास भी खुद रखना है, किचन में भी खुद जाना है, किचन में जाएं तो गैस नहीं होती, बाथरूम में हाथ मुंह धोने जाएं तो पानी नहीं होता, स्त्री की तरफ आए तो बिजली नहीं होती, और जब घर का कर करा के निकलें बाहर तो 60% एनर्जी तो घर के मामलात में वेस्ट हो जाती है, बाकी एनर्जी बचती है 40%। फिर बाहर धूप में, सड़क में, फिर लोगों के ठरकी मुल्क है ना, ज़हनी माजूरों का मुल्क है। यहाँ पर तो 5000 के मजमे में एक बच्ची को खिलौना समझ के जिस मुआशरे में उछाला जाए, हम क्या चांद मरीख पे जाएंगे। हम तो सिर्फ दुनिया के माल के ख़रीदार और ज़हनी मरीज़ बन के इस रियासत के करप्ट सिस्टम के हम गुलाम बन गए। तो जब वो बाहर जाती है, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, भरी गटर, बस में लटक के, टैक्सी में बैठ के, धुएँ, पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम, तो 20% और वेस्ट हो गया। अब ऐसा माहौल मिल जाए बाकी जो ये इधर का है तो 10% और रह गया। अब आपके पास 90% एनर्जी वेस्ट हो गई, सुबह घर से निकल के बचे 10% में तो कदम के ऊपर दूसरा कदम नहीं उठता, तो अपने लिए या घर वालों के लिए लड़की क्या सोचेगी। तो इतनी चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी आप लोग हिम्मत नहीं हारती हो, इस पर मैं आप लोगों को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। अब आ जाए, नहीं पा सकते जो 5 साल में अपने बिजनेस से हासिल कर सकते हो। आप अपने बिजनेस कहीं भी किसी मर्द के पास जाओ कामयाब, वो शुरू ही 2-3 करोड़ रुपए से होता है। यह बिजनेस शुरू करने के लिए 3 करोड़, तो सामने वाली लड़की वैसे ही ठंडी हो जाए। घर का किराया पिछले महीने का नहीं भरा, बिजली का बिल ज्यादा होने की वजह से किस्तें करा के आए, इसके 2 करोड़ का सुन के तो बोले मैंने तो नौकरी करनी है। आप जब गूगल पे रिसर्च करने जाते हैं तो आज भी वहां पर दुनिया की कुछ खवातीन और कुछ मर्द
ऐसे हैं जो आज भी 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाते हैं। कितने से? 1 रुपया तो है ना, 1 करोड़ होगा। अगर कोई बोलेगा तो 1 करोड़ नहीं है ना, 1 करोड़ से रुपया तो करोड़ की तरह है। 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हमारे यहाँ पर उस्ताद से लेके, तालिब इल्म से लेके, रियासत से लेके अकल, यानी मुझे किसी ने कहा आप चलिए वो पागल हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल पागल हूँ, मैं तो बगैर फटफटी के मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। तू अकलमंद है, तेरे इतने पढ़े लिखे अकलमंद होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। सवाल तुझ पे बनता है कि अकलमंद जवाब देगा, मैं तो पागल हूं, मुझे क्या जवाब देना है। तो अकलमंद पढ़े लिखे मर्द और औरतों के मुआशरे में भी हम ब्यूटिशियन से लेकर आप जितनी खवातीन बैठी हैं आपके तमाम बिजनेस में हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके बाल के कलर से लेकर, लिपस्टिक से लेकर, फेस पाउडर से लेकर, केराटिन वेरेटिन जो भी आजकल पता नहीं, मेरी बीवी बोलती रहती है मैं ये कराने जा रही हूं, ये कराने। अब हमारे यहां बनता कुछ नहीं है। क्या नहीं बनता? बनता क्या हम आपको कहें कि आप तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, इजाद करें, फिर मार्केट में नहीं, हमने सब मंगवाना है। अब इस मुआशरे में आप लोग कैसे आगे बढ़ सकती हो? सवाल ये है, यहाँ 1 घंटा में अपना जाया करूं, 1.5 घंटा आपका जाया हो गया, एंड में पकौड़ा समोसा जो भी हमारी तरफ से ये अल्ताफ भाई रखते हैं मैं गिफ्ट दे दूंगा, ये हो गया, बातें सुनी, इट्स ओके, टाइम पास हुआ, घर क्या फायदा। मेरे 2.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान में एज ए बिजनेसमैन सबसे ज्यादा वीडियो मेरी शेयर होती है। मेरी अभी भी अयाज मेमन मोतीवाला के फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो पहली वीडियो 4.4 मिलियन लोगों ने देखी है। तो मैं कहता हूं तामीरी गुफ्तगू। 1 रुपए से 1 अरब रुपए और 1 करोड़ रुपए रोजाना कौन कमा रहे हैं, इस पर आना चाहिए, उसी से आप लोगों को राह मिलेगी। जब मैं 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, पहली नौकरी मैंने की इंटरनेशनल फूड में। हॉलीडे कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, सिरका, सलाडा, एल्विस्टर सॉस, आइसिंग शुगर और उनका एक पेकर्स फूड दलिया, वो भी बड़ा मशहूर था। ये पंजाबी दिल्ली सौदागरान थे, इंडिया से आए थे। तो 1500 रुपए में 17,000 रुपए मेरे पास थे। वो भी कमेटी, एक 10,000 की कमेटी निकली थी और हमारी बाटवा जमात 5,000 का वो देती थी कर्ज, 500 रुपए महीने पे। तो मैंने 5,000 रुपए वो लिए थे, मुझे याद है, और 2,000 रुपए मेरे पास तनख्वाह में से बचे थे, जमा किए थे 500 करके। तो फिर सन 2000 में मैंने ऐद किया नौकरी नहीं करनी। अब क्या करना है? बहरहाल हमने जुस्तजू की। सन 2003 तक मेरा क्योंकि ननियाल सुनारा था और वाली साहब भी शुक्र अल्लाह का था, लेकिन मुझे ये भूत था कि मैं खुद करूंगा। तो फिर मैंने गोल्ड का बिजनेस शुरू किया। अब आपको बताने का मकसद ये, गौर कीजिएगा, ना मैं गीत गा रहा हूं, ना नगमा सुन रहा हूं। शेर और शायरी में तो मैं सबसे आगे हूं, लेकिन वो एंड में 1-2 सुना दूंगा ताकि आप लोग हंस दें, बोर ना हो। सन 2003 से सन 2021 अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के काम की तरफ। हम दुकानदार हैं, क्या है? सुबह 12 बजे शटर खोलते हैं ज्वेलरी का, रात को 9 बजे बंद करते हैं, बैठे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, कस्टमर आएगा तो सौदा बेचेंगे। ये पुराना ये जो तरीकेकार है काउंटर सेलिंग का, ये दुनिया में बहुत पीछे रह गया। आज से 10-12 साल पहले ये जगह ले ली ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम, गूगल आ गया, कंप्यूटर आ गया। आप यूज सब करते होंगे फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जुगलबर्ग की उम्र कितनी है? 20 से 22 साल की। दुनिया का अमीर तरीन लड़का मैट्रिक में भी पूरी तरह से पढ़ नहीं सका था। अभी तो इसको फिर बिल गेट्स को ले लें, अली बाबा को ले लें। इंडिया की 2-3 लड़कियां हैं, एक थाईलैंड की है जो मेकअप में इस वक्त बिलियंस 25,000 करोड़ का उसने बिजनेस किया, उस लड़की ने, जो पहले एक जगह पर जॉब करती थी। फेसबुक का मालिक आज भी 1 रुपए से रोजाना अरबों रुपए कमाता है। वो आपको फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी तो फ्री देता है, लेकिन वो बूस्ट प्रमोट जो लगवाता है वो $1 से शुरू, और $1 का मतलब अमेरिका का एक करके मैंने भी एक ट्रैप स्क्वाड का एक आइडिया लाया हूं। तो हम इसमें टैलेंट को ढूंढेंगे, लेकिन टैलेंट को ढूंढ के वक्त ही तो उसको हम शाबाशी दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन उसके टैलेंट को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी।
जगह आपने खुद ने बनानी है। हमारे यहाँ लड़कियां क्या होती हैं, सर मुझे एक मौका दे दें, सर मुझे एक चांस दे दें, सर मुझे जरा जगह दे दें। फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी तो फ्री देता है, लेकिन वो बूस्ट प्रमोट जो लगवाता है वो $1 से शुरू, और $1 का मतलब अमेरिका का एक एक करके। मैंने भी एक ट्रैप स्क्वाड का एक आइडिया लाया हूं, तो हम इसमें टैलेंट को ढूंढेंगे, लेकिन टैलेंट को ढूंढ के वक्त ही तो उसको हम शाबाशी दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन उसके टैलेंट को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। जगह आपने खुद ने बनानी है। हमारे यहाँ लड़कियां क्या होती हैं, सर मुझे एक मौका दे दें, सर मुझे एक चांस दे दें, सर मुझे जरा जगह दे दें, सर मुझे काम दे दें, सर मुझे जरा कोई फैशन शो हो रहा है तो उसमें इससे। ये क्यों नहीं होता कि हम इस तरह के बने कि लोग हमसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज सर आपका हम पार्टिसिपेट चाहते हैं। जब हम खुद से खुद को झुका लेते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं झुक गया तुझसे पूछे बगैर, तू ये समझी कि ये डर गया। काश के तुझसे पूछ के अगर करता सजदा तो तू समझती कि मैंने तेरी इबादत की है। तो हम पहले से ही हम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप नहीं करते। हमारे यहां इन लोगों को चाहिए, अल्ताफ भाई को चाहिए, सबसे पहले तो ये बच्चियों की तरबियत करें जो बच्चियों की तरबियत रियासत ने करनी थी। ये हुकूमतों का काम होता है बेटियों की तरबियत करके उसको बच्चे पालने का तरीका देना, कि इस तरह की परवरिश करे कि कोई इंजीनियर बने, कोई साइंसदान बने, कोई वजीर आजम बने, कोई सदर बने, कोई बिजनेस टाइकून बने। हमारे यहाँ तो बेटियां अपने मसाइल से नहीं निकलती, 13-14 साल की होती हैं तो हाथ में दे दिया जाता है। मेरे को मेरी बीवी ने बोला औरत की डेफिनेशन बयान करो। मैंने कहा औरत की डेफिनेशन पाकिस्तान में तो ये मर्द खुशनसीब है। मैंने कहा नौकरानी महंगी है, बीवी सस्ती है। नौकरानी हर काम के 2000 लेती है, महीने का एंड होता है बोलती है नौकरानी हो मासी के 17,000 बन गए। मैंने कहा यार ये क्यों, 3,000 4-5,000 खाने के, 2,000 फला के, 2,000 खला के, 2,000 फला के। मैंने कहा यार 17,000 रुपए मासी ले रही है, और यहाँ 15,000 वाले को बेटी दे देते हैं। वो 500 महीना देता है, उसमें भी एंड में पूछता है कुछ पैसे बचे क्या तेरे पास। उसमें वो खाना भी बना रही है, नंद को भी देख रही है, सास को भी देख रही है, घर को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, बिस्तर। मासी जो है वो पाँव नहीं दबाएगी, मासी बिस्तर नहीं देखेगी, एक्स्ट्रा काम कर रही है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में बीवी जो है वो सस्ती है और नौकरानी में। अब ऐसे पाकिस्तान में बीवी बनने के लिए मैं चाहता हूं कि लड़कियां अपने जब ससुराल तक जाएं तो उनका क्लेवर और स्टैंडर्ड तकब्बुर में ना हो, लेकिन इस तरह का हो कि जब उस घर में घुसे तो कामयाब। कभी कभी देर हो जाता है महीना देने में पैसे, तो बोलते जान जरा मुस्कुरा दो। बोला इस महीने का पहले खर्चा तो दो, क्या मुफ्त में मुस्कुराहट लिए जा रहे हो, बाजार से खरीदा है क्या? अच्छा भाई चल। तो लड़कियों की तरबियत पर अल्ताफ पारेख भाई को चाहिए एक इंस्टीट्यूट बनाए। उस इंस्टीट्यूट में जिस शोबे में लड़की जाना चाहती है उस शोबे की तरबियत के साथ साथ उसकी, वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक, हर इंसान के अंदर एक उसकी खूबी मौजूद है, उसकी खूबी को सुने। लड़कियों का क्या होता है, फेम इधर से मिलता है ना, तो वो इस लाइन में हर चीज का। मैं हूं ना, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, बिजनेसमैन हूं, मेंटली मेरा जहन बिजनेस की तरफ है। लेकिन कोई मुझे कहे ड्रामे में आप आ जाओ तो मैं नहीं आ सकता। लेकिन हमारे यहाँ मैं क्या देखता हूं, किसी शो जमाने में वैसे शोज में जाया करता था, वो लड़की ट्रैक पे चलने की मतलब उस पे वो सलाहियत नहीं, लेकिन वो हालात की मजबूरी की वजह से वहां चल रही है। जबकि उससे पूछना चाहिए आपने क्या खूबी है जिस पे हम आपको बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी ज्यादा वक्त आप लोगों का लूंगा। फोकस करें बिजनेस की तरफ। लड़कियों को मैं देखता हूँ ब्यूटी पार्लर, इससे आगे बढ़ती अच्छी बात क्या है, कोई सपोर्ट करे तो ब्यूटी पार्लर खोल लो, या कहीं कोई अच्छी जगह नौकरीदार के लेते हो, वहाँ 500 के मिलते, चश्मे तो आप 1,000 के लेते हो, शूज जो ढकाई कंपाउंड में आप जो स्लीपर जो इन्होंने पहनी है टाइप के, इन्होंने तो बहुत महंगे वाले पहने, लेकिन जो आप 12-15 के लेते हो ढकाई कंपाउंड में 200 का छूट देगा। पानी की बोतल जो स्पोर्ट बोतल है जो 1,000 रुपए में
कपड़ा तो आप लोग पहनते हो, खरीदना जानते हो, सिर्फ वॉलेट को बेचना है। इसी तरह से मेकअप का प्रोडक्ट में बहुत है, और अगर इससे सस्ता आइटम चाहिए तो शेष है। जीन्स से लेकर कपड़ों से लेकर दुपट्टों से लेकर कपड़ों से लेकर कपड़ों से लेकर मोमों से लेकर वुमेन की तमाम आइटम से लेकर कि तू मेरी कब्र पे आए, दोज़ख भी कबूल अगर तुझे चाहना खता है। और सब अपने अपने बॉयफ्रेंड, फैंसी, माँ बाप सबको ये जाके शेर सुनाना कि शायद कि अगर कभी मैं खुदा होता, तू यकीन कर कसम खुदा की तुझे ज़मीन पे आने नहीं देता, गरचे हुक्म देता खुदाई में फरिश्तों को, तू यकीन कर कसम खुदा की हर फैसला तेरा चेहरा देख के लेता, शायद कि अगर कभी मैं खुदा होता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं तैयबा ताहिरा हमीद मेमन। आज हम मौजूद हैं अयाज मेमन मोतीवाला के प्रेस मीडिया क्लब में। आज का मकसद जितने भी ब्यूटिशंस हैं उन्हें मोटिवेट करना है, उनके तमाम हुनर को आगे बढ़ाकर उनकी सलाहियतों को उजागर करना है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम इनेकाद जिसका किया गया है, एक ईद मिलन केक कटिंग तकरीब का इन्हसार यहाँ पर इनेकाद किया गया है। और जैसा कि आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि बहुत सारी ब्यूटिशंस हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद इनकी तमाम तर सलाहियतों को उजागर करना है। इसी मकसद से अयाज मेमन मोतीवाला ने यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कशफ फातिमा कशिश ब्यूटी सैलून से। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स करके अपने घर की कितनी जिम्मेदारियां पूरी की, किस तरह से ये ब्यूटिशियन का कोर्स और ये पेशा इनके लिए कारगर साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कशिफ फातिमा बात कर रही हूँ और मेरा कशिश ब्यूटी सैलून है और माशाल्लाह से 6 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा और मेरे क्लाइंट मुझसे बहुत खुश होते हैं। और माशाल्लाह से मैं कुछ भी नहीं थी और एक छोटे से रूम में रहती थी, आज माशाल्लाह से एक बेंगलोर में रह रही हूँ। माशाल्लाह से हमने बहुत नाम रोशन किया, लेकिन ईमानदारी से। ये जो मैंने पॉलर कशिश ब्यूटी सैलून चला रही हूँ बहुत ईमानदारी से और काफ़ी मेरे क्लाइंट मुझसे बहुत खुश हैं। और ईमानदारी से अगर कोई गरीब है तो मैं उसका काम फ्री में भी कर देती हूँ, क्योंकि ब्यूटिशियन को एक दुआओं की भी साथ साथ ज़रूरत होती है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे आपने अपने इज़हार ख्याल किए, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए खुदाए रब्बे जुल जलाल के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। इस वक्त हम ये इवेंट हमारा हो रहा है ब्यूटिशियन सैलून फोरम ग्रुप की जानिब से ईद मिलन इस्तकबालिया और तकरीबी सनद अवार्ड है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अयाज मेमन मोतीवाला के हम स्टूडियो पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और पावर प्लस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम की ना सिर्फ कवरेज कर रहा है और पूरा मीडिया समझे कैप्चरिंग हो रही है। आरिफ सोनी साहब को भी मैं काबिल तहसीन हूँ कि वो अपना टाइम निकाल कर आएँ और इस हमारे प्रोग्राम की समझे कि रौनक बख्शी। हमारी बहन तैयबा साहिबा उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे अब्दुल रऊफ पानावाला साहब, इनको मैं बुलाऊंगा कि वो आकर मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ये वो लोग हैं जो डिबेट्स और तकरीर करने वाले लोग नहीं हैं, आम लोग हैं, आप में से हम में से लोग हैं। हम कहते हैं कि यार कुछ आपके ख्यालात होने चाहिए, कुछ आपके व्यूज़ होने चाहिए, कुछ आपके तजर्बात होने चाहिए, जिसको देख के सुन के हमें कुछ सीखने समझने का। कुछ आपके व्यूज़ होने चाहिए, कुछ आपके तजर्बात होने चाहिए, जिसको देख के सुन के हमें कुछ सीखने समझने का मौका मिले। जी थोड़ा सा तालियों से इस्तकबाल करें हमारे बहुत बुजुर्ग। मेरा ताल्लुक़ टेक्निकल काम से इंजीनियर हूँ, मगर ये है कि अल्ताफ़ भाई की हमारी इतनी प्यारी मोहब्बत है कि हर इवेंट में बोलते हैं आप आ जाएं। ये तो खैर लास्ट टाइम भी था, एक बार उधर से उधर भी आए थे तो वहाँ पे भी वो बड़ा जगह थी और बड़ा अच्छा वहाँ पे लोग आए थे, बड़ी काफ़ी ब्यूटिशियन थी आई थी वहाँ पर और भी बहुत सारी लोग आई थी। और माशाल्लाह ये हर जगह हर चीज़ में अल्ताफ़ भाई का टैलेंट को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, इनकरेज करना, ये इनका काम है। चाहे वो कोई भी फिलाई काम हो उनमें भी ये सबसे आगे माशाल्लाह बेलोस खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। अल्लाह आप लोग भी इधर आएँ, आपको भी इंशाअल्लाह कुछ यहाँ से सीखने का, कुछ समझने का, आपस में एक दूसरे से मिलने का, बैठने का कुछ मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मीडिया के तवज्जो से मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। पावर प्लस इसको कैप्चरिंग करेगा तो मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ।
जिस तरीके से कराची और पाकिस्तान में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, दवाएं दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, इसी तरीके से मेडिकल कैंप की तर्ज पर मैं भी एक कैंप लगाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ब्यूटिशियन का कैंप। वो ब्यूटिशियन हमारी सारी बहनें आएंगी, अपनी खिदमत देगी और लोगों को फ्री कॉस्ट में मेकअप करेगी। अगर किसी को, ज़ाहिर है हमारा जो इब्तिदाई जो ढांचा होता है, इसको आप लोग क्या मेडिक्योर पेडिक्योर कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरी जो चेहरे के जो नकूश फिशल होता है, उस तरीके से हमारी उन बहनों को करेगी जिन्होंने कभी ब्यूटी पार्लर, तो दूर की बात है, एक सुर्खी पाउडर तक भी नहीं लगाया हो। झोपड़पट्टों में जाके उनको हम जाके तैयार करेंगे और हमारी बहनों को भी पता चलेगा हम आप ही में से हैं। ये इस तरीके से इसकी फाउंडेशन को करेंगी तो वो मज़ीद हर दफ़ा वो खूबसूरत से खूबसूरत लगेगी। और खूबसूरती को तो अल्लाह ताला भी पसंद करता है। अल्लाह ताला के हम बनाए हुए लोग हैं, तो हम किसी की प्रेजेंटेशन करेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो बहरहाल हमारे सादिया जमील से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो सादिया जमील जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अगर ब्यूटिशियन की इस फील्ड में भी मैं हूँ तो सादिया जमील को देखते हुए मैं इस फील्ड में आया हूँ, वरना मैं भी एक फैशन इंडस्ट्री का था। तो मैं जिसके जो भी मेरे साथ थोड़ा ताउन करता है, मेरे ऊपर एहसान करता है, मैं उसको हमेशा याद करता हूँ, चाहे वो मुझे याद करे या ना करे, मैं हर एक को याद करता हूँ। सादिया जमील तो हर बार मुझे याद करती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लैपिंग कीजिए, ये वो सीनियर रहनुमा है, ये वो भाई ने करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ़ भाई में वाकई बहुत टैलेंट है और मैंने इनको देखा, मैंने अपने प्रोग्रामों में इन्हें बुलाया और ब्यूटिशियन से तारुफ़ कराया, यहाँ तक कि काफ़ी दूर तक इनको ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक प्रोग्राम में ये आए थे और फिर इन्होंने, इनका खुद ही माइंड बना कि मैं ब्यूटिशियंस की फील्ड में आना चाहिए। इन्होंने फैशन को साइड पे डाला और ये ब्यूटिशियंस में आ गए और ये बहुत अच्छा उन्होंने, मैं कहती हूँ, डिसीजन लिया है कि फील्ड जो उन्होंने चेंज कर ली है। आप लोग क्या कहते हैं, ये फील्ड अच्छी है हमारी या फैशन ग्रुप? नहीं, फैशन ग्रुप जो इनके पास था, ये अपने बच्चों को करवाते थे, जो भी प्रोग्राम करते, लेकिन एक फैशन शो जो इनका होता था, लेकिन उसको हट के उन्होंने फ़ौरन ही ब्यूटिशियन को अप्लाई किया। तो ये हम सब के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको समझा कुछ और हमारी फील्ड में आएंगे। अच्छा, 3D ऑर्गेनाइजेशन की मैं खुद CEO भी हूँ और मेरे ब्राइडल कंपटीशन भी होते हैं, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ भाई आते रहते हैंगे, प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे। और यहाँ तक बहुत दफ़ा बुलाया लेकिन मैं आ नहीं पाती थी, लेकिन आज इन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलें देखें आपका प्रोग्राम, आपके ब्यूटिशियन से मिलते हैंगे। एक कंपनी को भी प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, जिसकी मेरे पास 2 यूज़र यहाँ बैठी हुई हैंगी, मेरी ब्यूटिशियन। ये कुछ गिफ्ट हैं वहाँ की तरफ से कि जो आप लोगों को दिए जाएंगे, बताए जाएंगे कि भाई आप इस पे भी काम कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएं और इसी तरह हम लोग कामयाब करें। और यहाँ आयान ने भी बहुत अच्छी बात बताई हैगी कि वो भी बहुत अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत दूर तक काम करने का उनका इरादा हैगा। कुछ अपने NGO पे भी उन्होंने काम करने का बताया, कुछ एक खातून चली गई हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें, मैं काफ़ी देर से सुन रही थी आप लोगों की बातें, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग आगे तक निकलने का सोच रहे हैंगे। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम भी यहाँ जब ब्राइडल कंपटीशन करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें हाई फाई पार्लर्स चाहिए, हमें वो पार्लर्स चाहिए होते हैं जो छुपे हुए टैलेंट होते हैंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ब्राइडल कंपटीशन में, ये अल्ताफ़ भाई खुद बताएंगे कि मेरे ब्राइडल कंपटीशन में कितनी ब्यूटिशियंस होती हैं और जो जिन्हें कोई बच्चियाँ नहीं जानती, जिन्हें कोई नहीं जानते, वो लेकर आते हैंगे। अभी मेरा एक्सपो में हुआ था तकरीबन 9 फरवरी को, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। तकरीबन वहाँ पे हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स थे और तकरीबन 40 से 45 ब्यूटिशियंस थी जिन्होंने ब्राइडल कंपटीशन किया था और बहुत सुपर डुपर गया था। यही सारी काविशें थी, ये थे और बहुत इनके गेस्ट थे और बहुत सारे लोग थे, हम सब ने वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहरहाल तो जून जुलाई में फ्री ऑफ कॉस्ट में हर साल निकालती हूँ, जिसमें उन्हें कुछ नहीं लाना होता है, सिर्फ उन्हें अपना टाइम देना होता है। वो आती हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए उनकी क्लासेस होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं ना, सुबह से स्टार्ट होती है, 9 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग और 5 बजे ऑफ कर देते हैं। 2-2 घंटे की क्लासेस होती है जिसमें उन्हें कोई ऑप्शन, अब ऐसा है कि बच्चियाँ आ रही हैं, फीस नहीं है, फीस दे रही हैं तो सामान लेने के लिए उनके पास अमाउंट नहीं है, तो ये कि हम लोग हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सब चीज़ मैं खुद देती हूँ और सिर्फ उन्हें आना होता है और सीखना होता है ताकि वो कुछ कर सके। एक होता है कि किसी का काम करना, एक होता है खुद को ग्रूम करना। आजकल ये भी तो है ना कि हमें कहीं भी जाना होता है, खुद को ग्रूम करना आना चाहिए, सबसे पहले ये होता है। तो इसलिए हम लोग सिखाते हैं ताकि अगर वो कुछ करना चाहें तो कर भी लें
और होम सर्विसेज करती हैं, ज़ाहिर वो इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो उसमें भी हम उन्हें और कंपनीज़ के साथ काम करती हूँ। हम जो भी कंपनीज होती हैं अच्छा सामान प्रोवाइड कर रही होती हैं वो हम उन्हें बताते हैं, यानी आप लोग भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, रिबॉन्डिंग है, मेकअप है, एक्सटेंसो है, कैरेटीन है। कैरेटीन आए हुए एक अरसा और एक टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है ना कैरेटीन को कोई जानता नहीं है, और अब थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है, अब लोगों को पता चला है कि कैरेटीन क्या है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अगर आप लोगों को भी कोई भी मालूमात करनी हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, मुख्तसर ये बता दें कैरेटीन है क्या, ताकि बहुत से हाँ, ये बता हमारे जैसों को भी पता है। देखिए कैरेटीन जो है ना, यस आप सही कह रही हैं, नहीं ठीक, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। दरअसल यहाँ पर ना एक्सटेंसो करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं और कहते हैं हमने आपके कैरेटीन कर दिया। कैरेटीन में एक अरसे से करी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, यहाँ मिलता भी नहीं था उस वक्त, यानी बाहर से हम लोग लेते थे, और बाहर तो होता ही कैरेटीन है। वो लोग 6 मंथ में अपने बालों में कैरेटीन ही करवाते हैं, 6 मंथ बाद, और कुछ भी नहीं करवाते। हम लोग कितना केमिकल यूज़ करते हैं, बाल जल जाते हैं। बालों का आप लोग करते होंगे, आप लोगों ने किया, रिबॉन्ड एक्सटेंसो किया, बाल इकट्ठा हो जाता है, तो नो टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ तो बहुत चेंजिंग हुई है, बहुत कुछ सिखाया भी है, और सबसे बेहतर ये है कि मुझे इस बात का शौक़ है कि मैं अपनी जानिब से लोगों को इस तरह से सिखाऊं जो वो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि बहुत सी मेरी क्लाइंट ऐसे आते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो मैं उनको भी सिखाती हूँ और ख़ुद भी सीखती भी हूँ और सिखाती हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमें हर बार हर जगह सीखना है और सिखाना है, दुआएं लेनी है, क्योंकि हर चीज़ खरीद सकते हैं, दुआ नहीं खरीद सकते, वो हमेशा इंसान। जी 0315 2982 150 आयशाज़ ब्राइडल सैलून।